प्यारे बच्चों, हमारी प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 का ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² - x - 2। इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करके इसके शून्यक और गुणांकों की सत्यता की हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आपने पिछली कक्षा में बहुत किए हैं, एक बार पुनः आप समझ लो। जैसे इसमें जब हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो ये जो x है, तो ये x हमारे पास कितनी बार है हम देखते हैं। प्रश्न में एक बार है, तो इस एक के हम दो टुकड़े करेंगे। इस एक के हम दो टुकड़े करेंगे और शर्त ये रहेगी कि उन दोनों टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, या तो जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो एक ही आए, और उन दोनों टुकड़ों को अगर गुणा कर दिया जाए तो हमारा जो ये 6 और 2 है, x² का गुणांक 6 और 2 है, 6 दूनी 12, तो उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर 12 आए। ये हमें टुकड़े करने हैं, यानी x हमारा कितनी बार है, एक बार। इस एक के हमें दो टुकड़े करने हैं, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देने पर या घटा देने पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर एक ही आए, और गुणा करने पर 12 आए। ये 12 हमारे कहाँ से आए, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने टुकड़े चुने हैं 4 और 3। अब 4 और 3 को अगर हम जोड़ें तो 4 3 7, जबकि आना चाहिए 1, तो जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है। तो शर्त ये थी कि या तो जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए। तो घटा के देखते हैं, 4 में से 3 गया तो 1, तो घटाने पर 1 आ गया। अब दूसरी शर्त थी कि गुणा करने पर 12 भी आए, तो 4 3 12 भी आ गया। तो हमारा पहला टुकड़ा हो गया 4 और दूसरा टुकड़ा हो गया 3, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के हमने दो टुकड़े कर लिए 4 और 3, और x इनके साथ ऐसे कैसे आ जाएगा। तो पहला टुकड़ा हमारा हो जाएगा 4x और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे हमारा जो 1 है ये x है, ये x किसका है, माइनस का। तो हमें माइनस का टुकड़ा बड़ा करना है और प्लस का टुकड़ा छोटा करना है, ताकि घटाने पर माइनस का बचे। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, कॉमन हमारा आएगा 2x। 6x² में 2x का भाग देंगे, 2 3 6, x² में x का भाग देंगे x, 3x आ गया। माइनस 2 दूनी 4 और x से x कट गया, तो 3x - 2 आ गया। प्लस का चिन्ह ले लिया। इनमें कोई संख्या उभनिष्ठ नहीं है, तो हम कॉमन ले लेंगे 1, और जब इनमें 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी 3x माइनस प्लस माइनस और 2। ब्रैकेट की संख्या हमारे समान आ गई, तो लिख देंगे 3x - 2 एक बार तो ये, और एक बार बाहर की संख्या लिख देंगे 2x + 1, राइट। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इस गुणनखंड से हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहला गुणनखंड हमारा है 3x - 2 बराबर 0। जब आप शून्य ज्ञात करो तो पहला गुणनखंड लिख देना 3x - 2 और उसके आगे बराबर 0 लगा देना। अब हम यहाँ 2 का पक्षांतरण करेंगे, तो 2 हमारा माइनस का है, उधर जाते प्लस का हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3x = 2। अब 3 यहाँ से हटाएंगे तो x = 2/3। इस प्रकार हमारा पहला शून्यक आ जाएगा x = 2/3। फिर आप लिखोगे या 2x + 1, इसके आगे भी बराबर 0 लिख दोगे। जो दूसरा गुणनखंड है हमारा 2x + 1 = 0। ठीक है, अब एक का हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 हटाएंगे तो x = -1/2, राइट। और दूसरा शून्यक हमारा आ जाएगा x = -1/2। इस प्रकार हमने इसके शून्य ज्ञात कर लिए। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शून्यक होते हैं, इन शून्यकों को हम कहते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमारा पहला शून्यक जो है इसे हम कह देंगे अल्फ़ा, जो हमारा 2/3 है, और दूसरा शून्यक है इसे हम कह देंगे बीटा, जो हमारा है -1/2, राइट। अब हम a b और c ज्ञात करते हैं। a b c ये क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि a b c ये है हमारे गुणांक। गुणांक जो हम यहाँ से देखते हैं हमारे बहुपद में से, ये a है, ये b है, ये c है। a यानी x² कितनी बार है, 6 बार है। b यानी x कितनी बार है, 1 बार है, माइनस का 1। c कितनी बार है, 2। c कितनी बार है, यानी कि c का मतलब एक संख्यात्मक मान होता है, यानी a का मतलब होता है x² का गुणांक। x कितनी बार है, x² का गुणांक। और b का मतलब होता है x का गुणांक, x कितनी बार है। और c का मतलब होता है अचर राशि, संख्यात्मक मान, जो हमारा -2 है। यहाँ पे आपको चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। अगर कोई
जैसे 6 हमारा प्लस का है तो प्लस का ही मानेंगे, यहाँ पे ये माइनस का है तो माइनस का मानेंगे, ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर आप चिन्हों में गलतियाँ करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको सावधानी दिखानी है, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, प्लस का 6, बी हमारा क्या है, माइनस का 1, और सी हमारा क्या है, माइनस का 2। ये हमारे हैं गुणांक, ए बराबर 6, बी बराबर -1, सी बराबर -2, राइट। अब हम शून्यकों व गुणांकों में संबंधों की सत्यता की जांच भी करते हैं। पहली जांच आपको मैंने बताई थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, चिन्ह का ध्यान रखना है, -b/a। अब यहाँ पे अल्फा हमारा था 2/3, प्लस का चिन्ह लगा दिया, बीटा हमारा है माइनस का 1/2। तो जब जो दो चिन्ह एक साथ आ जाए, क्योंकि हमारे पास बीटा माइनस का है और सूत्र में प्लस लिखा हुआ है, तो जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो, प्लस और ब्रैकेट में लिख देना -1/2, बराबर सूत्र का हमारा था माइनस, जो हमने माइनस लिख दिया, सूत्र में है माइनस इसलिए सूत्र का माइनस लिखा है। और बी हमारा क्या है, बी हमारा है माइनस का 1, यहाँ भी दो चिन्ह एक साथ आ गए तो आप ब्रैकेट में -1 लिख देना। जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट लगा दो। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों संख्या प्लस माइनस माइनस की हो जाएगी, 2/3 -1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 1/6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3 -1/2 बराबर 1/6। इसका जब हम लय से लेंगे तो इसका लघुत्तम हमारा आएगा 6, 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस 2 तिया 6, 3 एकम 3 बराबर 1/6। 4 में से 3 गया तो 1/6, 4 में से 3 गया तो 1 और बटा 6 से कैसे आ गया, बराबर 1/6। दोनों पक्ष हमारे यहाँ पे बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। दूसरी जांच थी हमारी अल्फा गुणा बीटा, जो था हमारा c/a। अल्फा हमारा था 2/3 गुणा बीटा था हमारा माइनस का 1/2। दो चिन्ह जब एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट लगा दो, बराबर c हमारा माइनस का 2 है और a हमारा 6 है, तो माइनस का 2/6। अब ये गुणा हो रहा है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस का 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 बराबर माइनस का 1/3। तो यहाँ भी हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ पे आपको पूरी सावधानी से चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है और इस प्रकार आप इन प्रश्नों का अभ्यास करो।